पाप कौन सा है, कैसे बनता है और इसका अंत से आदि से अंत कैसे होगा? सबसे बड़ा पाप है दुख देना। दुख देने को ही पाप कहा जाता है। बाबा ने सबसे बड़ा पाप क्या बताया मुरली में? है क्रोध बड़ा पाप है, लोभ बड़ा पाप है, अहंकार बड़ा पाप है। कौन सा बड़ा पाप है? काम कटारी चलाना बड़ा पाप है। ये कब से आता है? कौन सी आत्मा आती है जो बड़ा पाप शुरू कर देती है? इब्राहिम आता है। उसके आने मात्र से ही बेविचारी दुनिया शुरू हो जाती है। ये बड़े पाप की शुरुआत हो गई। और भगवान को सर्वव्यापी कहना ये भी पाप तब कहा जाता है, पाप माने दुख देना। असल में जो भगवान है वो कभी पाप अर्थात दुख फील करता है। किसी को दुख देना पाप है, लेकिन जिसको दुख दिया तो दुखी हुआ ही नहीं। दुख देने वाले ने तो दिया, लेकिन लेने वाले ने लिया ही नहीं, तो पाप हुआ है। देने वाला और लेने वाला दोनों अपना काम करेंगे तब ही पाप बनेगा, या एक तरफा पाप बन जाएगा? दोनों तरफ से होगा। तो शिव आत्मा के लिए पाप और पुण्य की बात नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए पाप और पुण्य की बात है। इब्राहिम की आत्मा भी आती है, विचार शुरू करती है। तो जब विचार शुरू होता है तो पहले पहले कौन डिगता है? इब्राहिम सतो प्रधान है या तमो प्रधान है? सतो प्रधान है, सात्विक आत्मा है। वो पाप करेगी? करेगी? नहीं करेगी। हाँ, इब्राहिम सात्विक आत्मा जब आती है तो जिसमें आती है उसकी बुद्धि को डिगाई देती है। वहां से व्यभिचार शुरू हुआ। काम विकार का। स्त्री अथवा पुरुष आपस में ही एक दूसरे में आसक्त होकर रहते हैं और किसी में आसक्त नहीं होते, तो वो एक दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं क्या? बनते हैं? अरे राधा कृष्ण में ही आसक्त होती है,
कृष्ण की आंख राधा में ही डूबती है और किसी में नहीं डूबती। तो दुख के निमित्त बनते हैं क्या? है? बनते हैं? नहीं बनते। ऐसे ही जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया बनती है सुख दुख लेने की, तो स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त होते हैं आपस में, और किसी में आसक्त नहीं होते। तो उसे व्यभिचार कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे, काम विकार कहेंगे। क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियां होने से देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से काम विकार पैदा होता है। परंतु व्यभिचार नहीं है। लेकिन इब्राहिम आकर क्या करता है? दृष्टि का व्यभिचार पैदा करता है, भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार पैदा करता है या नहीं करता है? देवताओं की वृत्ति होती है आपस में एक दूसरे से आकर्षित होना। लेकिन जो इब्राहिम इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, उनमें धर्म के अंदर ये बात वाजिब है कि पुरुष अथवा स्त्री अनेकों के साथ आसक्त हो सकता है। पुरुष ज्यादा शादियां भी कर सकता है। तो देवता धर्म को व्यभिचारी कहेंगे या इस्लाम धर्म को व्यभिचारी कहेंगे? अब जब पुरुष को पता चलता है कि स्त्री दूसरे पर आसक्त हो गई, अथवा स्त्री को पता चलता है कि पुरुष दूसरे पर आसक्त हो गया, तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? है? दुखी हो जाते हैं। यहीं से दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। व्यभिचार से दुख होता है। जब तक दुनिया अव्यभिचारी रहती है तो सुखी रहती है, और